प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 68वें प्रकरण का मंथन करेंगे। इस प्रकरण में हद से बेहद की ओर जाने वाले मार्ग पर प्रकाश डाला गया है। महामती जी कहते हैं, अटकले एकेम पाए, ये तो नहीं पंथ प्रपंच मारा समधी, एड़े पगले ना पहुँचाए, जी हाँ चौकस ना कीजे, चित्त मारा समधी। कहते हैं कि परमधाम से आए हुए मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, अटकल के अर्थात संशयात्मक ज्ञान को छोड़ो और इस ज्ञान से प्रियतम परब्रह्म को नहीं पाया जा सकता, क्योंकि यह अटकल का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य की अपनी अपनी बुद्धि कौशल का परिचायक है। यह अटकल का ज्ञान प्रियतम परब्रह्म की पूर्ण पहचान नहीं करा सकता और यह मार्ग झूठ का नहीं है। वे कहते हैं, जब तक चित्त को दृढ़ता पूर्वक प्रियतम परब्रह्म की ओर ना लगाया जाए और जब तक आत्मा की नजर को प्रियतम परब्रह्म के नूरी चरणों में ना लगाया जाए, तब तक प्रियतम पूर्ण ब्रह्म की पहचान होना असंभव है। वे कहते हैं कि इन अटकलों से, इन मिथ्या मार्गों से धनी तक नहीं पहुंचा जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। महामती जी आगे कहते हैं, जी हाँ अटकल तिहाँ भ्रांतड़ी, अने भ्रांति तो थई आड़ी पाल, पार जवाए पूरन दृष्टि, यहाँ रज ना समाए पंपाल। कहते हैं, जहाँ अटकल का ज्ञान होता है वहाँ भ्रांति अवश्य ही होती है। मन में भ्रांति ही प्रियतम परब्रह्म के दीदार का पर्दा है। पर्दे का काम यही भ्रांति करती है। निराकार से परे हो जाने के लिए ज्ञान की पूर्ण दृष्टि होनी चाहिए। इस मार्ग पर रंच मात्र भी झूठ नहीं चल सकता। अतः सुंदर साथ जी, प्रियतम परब्रह्म सत्य का स्वरूप है और उनसे मिलने के लिए सत्य का ही आचरण करना है और सत्य के ही भरोसे अपना जीवन यापन करना है। वे कहते हैं, जिस प्रकार यश में कीर्ति और अहंकार में अस्मिता का अस्तित्व बीज रूप में होता है, उसी प्रकार अटकल के ज्ञान में भ्रांति का अस्तित्व है और इस भ्रांति से, इस अटकल के ज्ञान से प्रियतम परब्रह्म की पूर्ण पहचान होना असंभव है। वे आगे कहते हैं, भ्रांते आड़ी जी हाँ भाजे नहीं, तिहाँ माहे थी ना पूरे साख, बचने हृदय प्रकाशी ने, जी हाँ आत्मा ना देखे साक्षात। वे कहते हैं, प्रियतम के दीदार में बाधक इस भ्रांति का जब तक विनाश नहीं होगा, तब तक अंतर आत्मा से धनी के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा प्रकट नहीं होगी। और जब तक तारतम ज्ञान का प्रकाश अर्थात इल्मे लदुन्नी का हकीकी ज्ञान हृदय में नहीं आता है, तब तक अपने प्रियतम प्राणेश्वर उस खुदा की पूर्ण पहचान होना असंभव है और उनका प्रत्यक्ष दर्शन होना भी असंभव है। और आत्मा की नजर तो इसी प्रकाश में खुलती है। हद से परे बेहद वह इस तारतम ज्ञान के प्रकाश में ही अपने प्रियतम से मिलन कर सकती है और कोई उपाय नहीं है। महामती जी आगे कहती हैं, यहाँ सर्व ने साख पुराविए, गुण अंग इंद्री ने पंख, आउध सर्वे संभारिए, ये तो अलख निकर विछे लख, ये तो अलख निकर विछे लख।
महामती इंद्रावती जी कहती हैं, यदि उस अलख अगोचर परब्रह्म का साक्षात्कार करना है तो सभी धर्म ग्रंथों के साक्षी के रूप में गहन रहस्यों को समझना होगा। इस तारतम ज्ञान के प्रकाश में उन धर्म ग्रंथों के गहन रहस्यों से पर्दा उठाना होगा, अर्थात आत्मा को, इस मन को संशय रहित करना होगा। तभी परब्रह्म के धाम, स्वरूप और लीला की पहचान हो सकेगी। अपने गुण, अंग, इंद्रियों एवं पक्षों को परब्रह्म के प्रति समर्पित करना, अर्थात उनमें ही लगा देना, इसके साथ ही ईमान, इश्क, शुक्र और गरीबी अर्थात विनम्रता एवं संतोष रूपी हथियारों को भी तैयार रखना होगा। सुंदर साथ जी, बात वही आ गई है कि गरीबी लेना चाहिए, अर्थात अहम शून्य होकर ही उस प्रियतम प्राणेश्वर के दर पर, चौखट पर जाया जा सकता है। और अहम से भरा हुआ प्राणी, जिसके हृदय में अहम भरा है, वह उस प्रियतम परब्रह्म का साक्षात्कार कभी नहीं कर सकता, क्योंकि हद से परे बेहद में जाने के लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जब अहम शून्य होकर आत्मा प्रियतम के विरह में तड़पती है, प्रेम की डोर से बंधती है, तब वह प्रकाश उत्पन्न होता है जो हद से परे बेहद में ले जाने वाला होता है और प्रियतम परब्रह्म का साक्षात्कार कराने वाला होता है। सुंदर साथ जी, बिना गरीबी लिए, बिना शुक्र किए, बिना इश्क लिए, बिना इल्म लिए उस प्रियतम परब्रह्म का साक्षात्कार करना संभव नहीं है, क्योंकि एकमात्र प्रेम की डोर और समर्पण की भावना ही प्रियतम के दर पर ले जाने वाली होती है। महामती जी आगे कहते हैं, बाटे बिना यहाँ चालबू, अने पग बिना करबू पंथ, अंग बिना आउध लेवा, जुदते करबू निशंग। कहते हैं, बेहद में प्रवेश करने के लिए बिना मार्ग के ही चलना होता है। वह बिना पैरों के, बिना अंगों के हथियारों भी पकड़ना है और निडर होकर माया से युद्ध भी करना है। सुंदर साथ जी, महामती जी यही समझाते हैं कि महाशून्य का विस्तार बहुत अधिक है। यह मानवीय बुद्धि से समझ में नहीं आ सकता। मानवीय बुद्धि तो इसी शून्य निराकार में खोकर, इसे ही नमस्कार करके, परमात्मा का स्वरूप मानकर इन्हीं का ध्यान करती हैं। लेकिन जो तारतम ज्ञान है, जो हकीकी इल्मे लदुन्नी का ज्ञान है, वह मानवीय बुद्धि का नहीं है। वह तो हमारे प्रियतम प्राणेश्वर उस चौथे आसमान से, उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम से लाए हैं अपनी रूहों को जगाने के लिए। एकमात्र यही ज्ञान ही हद से परे बेहद तक पहुंचाने वाला होता है। वे कहते हैं कि इससे होकर ऐसा कोई निश्चित मार्ग नहीं है कि बेहद में ले जाया जाए या बेहद का रास्ता दिखाया जाए, लेकिन धाम धनी की कृपा और समर्पण और विरह के आंसुओं से ही अंधकार, ही अहंकार को छोड़कर निराकार को पार किया जा सकता है और प्रियतम परब्रह्म का साक्षात्कार किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है। सुंदर साथ जी, महामती जी यही समझाते हैं कि स्थूल शरीर के पैरों से उस प्रियतम परब्रह्म के दर पर नहीं जाया जा सकता। स्थूल पैरों से तो हम मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर जा सकते हैं, लेकिन उस प्रियतम से मिलने के लिए एकमात्र उपाय है ध्यान, चितवनी। इसके बिना प्रियतम का अनुभव नहीं किया जा सकता। और जब आत्मा की नजर से उस धाम धनी को देखा जाता है, तब आत्मा वास्तव में अखंड आनंद को प्राप्त होती है। महामती जी कहते हैं कि श्रद्धा, समर्पण, इश्क और ईमान अर्थात अटूट विश्वास और विनम्रता के
आदि हथियारों को धारण करने के लिए किसी स्थूल अंग की आवश्यकता नहीं होती है। यह तो हृदय में ही धारण किए जाते हैं। और जब हृदय में इस तरह से शुक्र किया जाता है, श्रद्धा समर्पण से उस प्रियतम परब्रह्म पर ईमान लाया जाता है, तब वह हृदय निर्मल होकर उन प्रियतम प्राणेश्वर का अर्श दिल ही बन जाता है। अर्थात हक वका का ठौर ब्रह्म मोमिनों का वह हृदय ही है जहाँ प्रियतम प्राणेश्वर निवास करते हैं। आगे महामती जी कहते हैं, सुपन माहे सुपन साक्षात लेवूं तो निद्रा माँ कैम लेवाए, जागी अखंड सुख ओलखिए, आ सुपन लगाड़िए वलीता है। महामती जी कहती हैं, इस स्वप्न के ब्रह्मांड में यदि बेहद के अखंड सुखों को प्रत्यक्ष रूप में लेना है तो माया की नींद में उन्हें कैसे लिया जा सकता है। यदि आत्मिक दृष्टि से जागृत होकर अखंड धाम को और अखंड स्वरूप वाले हमारे प्रियतम प्राणेश्वर को देखा जाए तो वह हमसे छिपा नहीं रह सकता। और स्वप्न के ब्रह्मांड में भी उन प्रियतम प्राणेश्वर का साक्षात्कार होता है, उनके अखंड स्वरूप का अनुभव होता है। और इसी संसार में आत्मा अखंड शांति, प्रेम और आनंद में डूब जाती है, माया की जलन से मुक्त हो जाती है। क्योंकि माया में रहकर माया में बुद्धि फंसाने से माया का दुख प्राप्त होता है, माया का कष्ट प्राप्त होता है। और इस संसार में रहते हुए उस प्रियतम परब्रह्म की याद की जाए, उसका ध्यान रखा जाए, तो वह प्रियतम हमारे अर्श दिल में ही है, यह अनुभव होता है। अतः सुंदर साथ जी, तारतम ज्ञान द्वारा जब आत्मा जागृत होकर माया से परे उस धाम, उस अखंड सुखों की पहचान कर लेती है, तब प्रेम ब्रह में डूबकर वह अपने प्रियतम का पल पल अनुभव करती है। और इस नश्वर ब्रह्मांड में भी अखंड आनंद की अधिकारिणी हो जाती है। और मुक्ति भी उसको इसी संसार में हो जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त होना ही इस संसार की मुक्ति है। और जिन्होंने इन विकारों से मुक्त होकर वह आत्मा तो इस संसार में भी मुक्त है और अखंड परम धाम में मुक्ति को प्राप्त होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। महामती जी आगे कहते हैं, एम ये अखंड सुख उदे थयूं, जारे समझया सुपन मरम, जागी साक्षात बैठा थइये, जारे आगल पूरण पार ब्रह्म। महामती जी कहती हैं, इस स्वप्न के ब्रह्मांड का रहस्य समझ में आ जाने से तो आत्मा के हृदय में बेहद एवं परम धाम के अखंड सुख का प्रकटन हो जाता है। आत्मा अपने प्रियतम परब्रह्म के प्रेम में डूबकर अखंड आनंद की प्राप्ति करती है और उसकी आत्मा जागृति भी हो जाती है तथा अपनी दृष्टि से पूर्ण ब्रह्म का साक्षात्कार भी कर लेती है। सुंदर साथ जी, महामती जी यही कहते हैं, बिना आत्म जागृति के उस धाम में नहीं जाया जा सकता, क्योंकि यह स्वप्न का संसार है। यहाँ स्वप्न के जीव हैं, यहाँ स्वप्न के जो देवी देवता हैं उनकी पूजा होती है। इस बुद्धि को लेकर उस प्रियतम परब्रह्म के धाम में जाया नहीं जा सकता, क्योंकि जागृत बुद्धि का फरिश्ता अस्राफील हम मोमिनों को जगाने के लिए उस धाम से परब्रह्म के हुक्म से आया है और वह हम ब्रह्मात्माओं को जागृत बुद्धि देकर उस धाम में ले जाने के लिए ही प्रकट हुआ है। महामती जी आगे कहते हैं, बचने कामस थोई कड़िए, राखिए नहीं रज मात्र, जोग बाई सर्वे जीतिए, त्यारे थइये प्रेम ना पार
सर्वत्र। मामती जी कहते हैं, ब्रह्मवाणी के वचनों से अपने हृदय को धोकर अंदर के विकारों को इस प्रकार निकाल दीजिए कि रंच मात्र भी संशय न रहे, अंश मात्र भी उस प्रियतम परब्रह्म के प्रति शक न रहे, और उस दिव्य प्रेम के पात्र हम सभी बन सकें। और हम दिव्य पात्र तभी बन सकते हैं जब अपने दिल, मन, चित्त, बुद्धि तथा अहंकार एवं इंद्रियों पर अधिकार कर लें। सुंदर साथ जी, मामती जी यही कहते हैं कि इंद्रियों की प्यास से मुक्त होना ही जन्म मरण से के चक्र से मुक्त होना कहा गया है। इंद्रियों की तृष्णाएं मनुष्यों को जन्म मरण चक्र में बांधे रहती हैं। एकमात्र यही उनकी शक्ति है, इंद्रियों की प्यास से मुक्त होना अर्थात विकारों से मुक्त होना। शब्द, रस, रूप, रस, गंध आदि सुखों से मुक्त हो जाना ही इस संसार में माया से मुक्त होना कहा है। और जो तृष्णाओं से मुक्त हो गया वह तो वास्तव में मुक्त ही हो गया। इस काल माया के ब्रह्मांड में भी और उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम में भी मुक्ति को प्राप्त होगा। मामती जी आगे कहते हैं कि शुद्ध ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जीव के अंदर यह विवेक पैदा होता है कि मेरा निज स्वरूप कहाँ है, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरे आत्मा का प्रियतम कौन है, और मैं इस संसार में क्यों आई हूँ, और इस शरीर और संसार को छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा निज घर कहाँ है, मेरी परात्म का श्रृंगार कैसा है, मेरा स्वरूप कैसा है। अर्थात आत्मा स्वयं की पहचान करके उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान कर सकती है। शुद्ध ज्ञान का मतलब है अटकलों से रहित, संशय रहित ज्ञान, जो तारतम ज्ञान इस स्वसंवेद, इस इल्मे लदुन्नी से प्राप्त होता है और कोई कारण नहीं है। यह मोमिनों के लिए परमात्मा ने उतारा है, लेकिन इसका अध्ययन करने से, इस पर ईमान लाने से सभी 14 तबक के प्राणियों को तरने का अर्थात इस संसार से पार होने का मार्ग भी मिल जाता है, और वे भी अखंड बहिस्तों में मुक्ति को प्राप्त होते हैं और इस माया के बंधन से छूट जाते हैं। कहा है, इस माया के बंधन से, इस मन की शक्ति इब्लीस से त्रिगुण भी नहीं छूट पाए, लेकिन जब इल्मे लदुन्नी का प्रकाश उन त्रिगुणों तक पहुंचेगा तब यह स्वाप्निक संसार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अर्थात इसे ही जागना और कियामत का दिन भी कहते हैं। तभी ब्रह्मा, विष्णु, महेश जागृत होकर जो सृजन, संचालन और विध्वंस के देवता हैं वे जागृत हो जाएंगे, और फिर इस फानी दुनिया का लय हो जाएगा, अर्थात यह महाप्रलय में विलय हो जाएगी। मामती जी आगे कहती है कि ए पगले एड़े पंथड़े, प्रेम बिना ना पहुँचाए, बैकुंड सुनने मार्गे, बिजी अनेक कथनी कथाए। मामती जी कहते हैं, बेहद के इस मार्ग पर बिना प्रेम के नहीं चला जा सकता है। बैकुंठ और शून्य तक जाने के लिए तो संसार में अनेकों मार्ग बताए गए हैं, लेकिन इन मार्गों से, इन अटकल के ज्ञान से, इस संशयात्मक ज्ञान से उस प्रियतम परब्रह्म के धाम, स्वरूप और लीला का ज्ञान नहीं हो सकता है। वे कहते हैं, तप और धर्माचरण के द्वारा जहाँ बैकुंठ की प्राप्ति होती है, वहीं राजयोग, नाद योग और लय योग, हठ योग आदि की साधनाओं से महाशून्य की प्राप्ति होती है। पर बिना प्रेम के बेहद में पहुंचना एकमात्र कल्पना है, अर्थात प्रेम ही वह मार्ग है, और यह तारतम ज्ञान का प्रकाश ही वह मार्ग है जो बेहद का मार्ग सुगम बनाते हैं, और सुगम बनाकर उस प्रियतम परब्रह्म का साक्षात्कार भी करा सकते हैं। इस प्रेम के अलावा, इस विरह के अलावा और इस तारतम ज्ञान के अलावा उस धाम तक ना तो कोई जा सकता है, ना कभी
जा सकेगा। महामती जी आगे कहते हैं, ये तो हद नहीं आ तो बेहद, यहाँ अनेक अटकलों तड़ाए, अनेक सुरा संग्राम करे, अनेक उथड़ आ जाए। वे कहते हैं यह हद का नहीं अपितु शब्दातीत बेहद का ब्रह्मांड है, जिसके विषय में अनेकों ज्ञानी जन अटकलों के सहारे काम चलाते हैं। ऋषि मुनि योगी यति आदि अनेकों मनुष्यों ने इसकी प्राप्ति के लिए माया से संघर्ष किया, किंतु वे महाशून्य में ही भटक गए, अर्थात महाशून्य में ही वे उलझ गए। क्योंकि सुंदर साथ जी बिना प्रेम के, बिना समर्पण के और बिना संशय रहित ज्ञान के उस प्रियतम परब्रह्म की पूर्ण पहचान होना असंभव है। चाहे वह कितने ही बड़े ऋषि हों, मुनि हों, यति हों, योगी हों, मनीषी हों, वे उस धाम तक नहीं जा सकते, क्योंकि बिना इल्मे लदुन्नी, बिना तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से उस धाम में प्रकाश संभव नहीं है और आत्मा महाशून्य में और निराकार में भटक कर रह जाती है और यही उस प्रियतम परब्रह्म तक न जाने का पर्दा है। इसी पर्दे से, इसी निराकार के पर्दे से वह प्रियतम परब्रह्म दिखाई नहीं देता, अर्थात उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता। महामती जी आगे कहते हैं, साध सुर धीर अनेक मलो, अनेक जाओ बैकुंड पार, पड़ अखंड तड़ा दरवाजा कोण्या, ते तो नभ उघड़े निर्धार। महामती जी कहती हैं कि यदि इस संसार में बड़े बड़े साधु महात्मा, ऋषि मुनि, भक्ति के क्षेत्र में वीरता दिखाने वाले महात्मा जन मिलकर भी प्रयास करें तो वे भी निराकार में ही जा सकते हैं, अर्थात बैकुंठ से परे उस निराकार तक उनकी बुद्धि जा सकती है, लेकिन इसके परे बेहद के अखंड धाम में तो कोई जा ही नहीं सकता। अतः सुंदर साथ जी महामती जी कहते हैं, अक्षर ब्रह्म की जो पंच वासनाएं हैं, शिव, सनकादिक, विष्णु, कबीरदास जी और सुखदेव मुनि के अतिरिक्त उस बेहद में कोई आज तक नहीं जा पाया। कितना ही प्रयास किया, लेकिन बेहद से परे ये पंच वासनाएं भी नहीं जा सकी। कहने का अर्थ है सुंदर साथ जी, बिना तारतम्य ज्ञान के, बिना हकीकी ज्ञान के, बिना संशय रहित हुए कोई भी उस बेहद के परे दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम में नहीं जा सकता। यह शोभा तो ब्रह्म मोमिनों की है और वे ही इस समस्त संसार को उस प्रियतम परब्रह्म के विषय में बताएंगी और उनका अनुभव भी करा सकती हैं, लेकिन यह शोभा तो मात्र ब्रह्म सृष्टियों की है। वे ही उस धाम में जा सकती हैं और कोई नहीं जा सकता। अतः सुंदर साथ जी बिना प्रेम के, बिना समर्पण के, बिना शुक्र गरीबी लिए अहम शून्य हुए उस प्रियतम परब्रह्म के धाम अर्थात दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम, उस चौथे आसमान, उस लाहूत में कोई कभी नहीं जा सकता और ना कभी जा सकेगा सुंदर साथ जी, क्योंकि उस धाम के यही लक्षण हैं। सत्य का धाम है तो सत्य का आचरण करके ही वहाँ जाया जा सकता है। वहाँ झूठ नहीं टिकता, वहाँ झूठ का बोलबाला नहीं है, क्योंकि उस धाम की यही पहचान है। सच्चित आनंद के लक्षणों वाला वह प्रियतम परब्रह्म वहाँ का रहने वाला है और यह काल माया तो झूठ, असत्य और जड़ है, इसलिए यहाँ की बुद्धि वहाँ प्रवेश नहीं कर सकती, अर्थात जागृत बुद्धि के द्वारा ही उस धाम में जाया जा सकता है। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।